हेलो स्टूडेंट, टीके स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल से मैं तेजकांत शर्मा सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए स्टूडेंट, आज हम एसएसटी 6 क्लास की जो बुक है उसका हम 4th चैप्टर कवर कर रहे हैं और 4th चैप्टर का नाम है ग्लोब। ग्लोब के बारे में हमने एक वीडियो कल अपलोड किया था। उसमें हमने जो बात की है ग्लोब क्या है, ग्लोब के साथ साथ हमने हमारी जो पृथ्वी का जो अक्ष और कक्ष है उसके बारे में हमने बात की। साथ ही हमने जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड यानी कि आपकी अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में हम डिटेल से पढ़ा है। देखिए फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं जो स्थानीय एवं मानक समय की हम चर्चा करेंगे। तो स्थानीय और मानक समय के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। देखिएगा, स्थानीय समय और मानक समय हम निर्धारित कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं। देखिएगा, देखिए स्थानीय और मानक समय क्या है। देखिएगा, पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर घूमती है। मैंने आपको कल बताया था कि हमारी जो पृथ्वी अपने अक्ष पर कैसे घूमती है, पश्चिम से पूर्व की दिशा की तरफ ये क्या करती है, घूमती है। इसी वजह से पृथ्वी के पूर्व भाग में क्या होता है, सूर्योदय पहले होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है पृथ्वी अगर पश्चिम से पूर्व की ओर रोटेट करती है तो सूर्योदय किस दिशा में होगा, आपका सूर्योदय पूर्व दिशा में होगा। ऐसे अगर पृथ्वी हमारी यानी कि पूर्व से पश्चिम की तरफ अगर रोटेट करे, ठीक है, तो सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होगा, आपके पश्चिम दिशा में होगा। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिएगा, पृथ्वी 24 घंटे में एक घूर्णन को पूरा करती है। यानी कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे के अंदर एक घूर्णन यानी कि एक घूर्णन पूरा करती है। कहने का मतलब है पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर 24 घंटे में पूरा कर लेती है। इस प्रक्रिया में पृथ्वी अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूमती है। ठीक है, कहने का मतलब है कि हमारी जो पृथ्वी है 24 घंटे में अपने अक्ष पर एक चक्कर लगा लेती है, एक घूर्णन कर लेती है, एक परिभ्रमण कर लेती है। तो उसको हम उस परिभ्रमण को पूरा करती है। तो इस प्रक्रिया को पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री घूमती है, 360 डिग्री घूमती है। कहने का मतलब है, अब देखिएगा 360 कैसे, देखिएगा ये हमारी पृथ्वी है, एक मिनट, देखिएगा ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, ये हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री ऐसे झुकी हुई है। ठीक है, और 23.5 डिग्री ऐसे झुकी है तो आपको पता है कि कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 66.5 डिग्री का कोण बनाएगी। और हमारी जो पृथ्वी है ये पूर्व से पश्चिम से पूर्व की तरफ ऐसे रोटेट करती है। ठीक है, अब देखिएगा कि अपने अक्ष पर 360 डिग्री क्या करती है, घूमती है। तो देखिएगा 360 डिग्री कैसे हुआ, आप बताओ। देखिएगा 360 डिग्री, देखिए ये कितना है, 90 डिग्री, ये कितना है 90 डिग्री, ये कितना है 90 डिग्री, और ये कितना है 90 डिग्री। तो ऐसे ऐसे के कितना हुआ, 9 चौक 36। ठीक है, तो 936 यानी 360 हुआ कि नहीं हुआ। तो कहने का मतलब है हमारी जो पृथ्वी है एक घंटे 24 घंटे में कितने डिग्री घूम जाती है, 360 डिग्री घूम जाती है। ठीक है, तो अब देखिएगा इसके बारे में आगे और बात करते हैं। तो हमारी जो पृथ्वी है 24 घंटे में एक घूर्णन पूरा करती है अपने अक्ष पर। इस प्रक्रिया में पृथ्वी अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूमती है। ठीक है, तो अब देखिएगा हमारी जो पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमेगी तो एक घंटे में कितना डिग्री घूमेगी, 15 डिग्री घूमेगी। तो देखिएगा कैसे हम इसको निकालेंगे, आप थोड़ा सा इसको समझिएगा। देखिएगा हमारी जो पृथ्वी है 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। ठीक है, तो एक घंटे में कितना घूमेगी, यानी कि एक घंटे में कितना घूमेगी बता सकते हो, यानी कि 360 डिग्री बटावा 24 घंटे। ठीक है, तो देखिएगा इसको आप कैलकुलेशन करोगे तो 15 डिग्री आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमारी पृथ्वी एक घंटे में 15 डिग्री घूमती है। अगर मैं आपको कहूँ कि 15 डिग्री घूमती एक घंटे में, तो आप बताइए कि 1 डिग्री कितने मिनट में घूमेगी। ठीक है, तो देखिएगा अब इसको भी हम निकालते हैं, कैसे निकालेंगे देखिएगा। हम इस तरह पृथ्वी
एक डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लेती। कहने का मतलब है यानी कि 1 डिग्री घूमने में कितना समय लेगी, 4 मिनट का समय लेगी। 1 घंटे में 15 डिग्री घूमेगी और 1 डिग्री घूमने में कितना समय लेगी, 4 मिनट का समय लेगी। अब देखिए कैसे लेगी उसको देखते हैं। देखिएगा देखिएगा देखिए पृथ्वी 15 डिग्री घूमती है 1 घंटे में, ठीक है, यानी कि 60 मिनट में। 1 डिग्री घूमेगी कैसे, 60 मिनट को में आप 15 को डिवाइड कर दो तो 4 मिनट आपकी पृथ्वी 1 डिग्री 4 मिनट में घूमेगी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इससे आपको पता चलेगा कि देशांतर और देशांतर से हमारी जो समय की गणना हम करेंगे, ठीक है। देखिएगा सूर्य की किरण को एक देशांतर से दूसरे देशांतर पर पहुंचने में 4 मिनट का समय लगता है। देखिएगा जो सूर्य की जो किरणें होती है एक देशांतर को दूसरे देशांतर पर पहुंचने में 4 मिनट का समय लगता है। कैसे लगता है, अब एक बार इसको फिर समझिएगा। देखिएगा देखिएगा ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, और पृथ्वी पर ये जो आपको पता है कि ये आपका लॉन्गिट्यूड है, ये आपकी अगर जो देशांत रेखा है, ठीक है, देशांत रेखा है, ठीक है दोस्तों, देशांत रेखा है। तो अभी मैंने आपको बताया कि पृथ्वी है वो 1 मिनट यानी कि 1 डिग्री 4 मिनट में रोटेट करती है। तो कहने का मतलब है कि ये दो देशांतरों के मध्य का समय कितना लेगी, ये 4 मिनट लेगी। यानी कि सूर्य की जो किरणें हैं इन दोनों जो आपकी देशांत रेखाओं को एक देशांत रेखा को पार करने में कितना समय लेती है किरणें, 4 मिनट का समय लेती है, ठीक है। तो देखिएगा सूर्य की किरणें को एक देशांतर से दूसरे देशांतर पर पहुंचने में 4 मिनट का समय लगता है, ठीक है। आगे देखिएगा पृथ्वी जब अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है तो सूर्य की किरणें देशांतर रेखाओं पर पड़ती है, जिससे पहले ये किरणें पूर्वी देशांतर पर और बाद में पश्चिमी देशांतरों पर पड़ती है। कहने का मतलब है कि पहले देखिएगा पश्चिम से पूर्व की तरफ हमारी पृथ्वी घूमेगी तो सबसे पहले जो सूर्य की जो किरणें हैं वो कहाँ पर पहले गिरेगी, पूर्वी देशांतर पर पड़ेगी, फिर बाद में पश्चिमी देशांतर पर पड़ेगी। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि दो देशांतरों के मध्य 4 मिनट के समय का अंतर होता है। यानी कि दो देशांतरों के मध्य अगर हम कहें 4 मिनट का ही क्या होता है अंतराल होता है, ठीक है। तो मैंने कहा कि सूर्य की किरणें एक देशांतर से दूसरे देशांतर पार करने में 4 मिनट का समय लेती है। तो अब देखिएगा 4 मिनट अगर समय लेती है तो कहने का मतलब दो देशांतरों के मध्य 4 मिनट के समय का अंतर ही होता है। अब देखिएगा अब इससे हम स्थानीय समय की हम गणना करते हैं, ठीक है। देखिएगा अब देखिए स्थानीय समय की हम चर्चा करते हैं। देखिए क्या है, देखिए स्थानीय समय किसी स्थान का सूर्य की स्थिति से ज्ञात किया गया समय उस स्थान का क्या होता है, स्थानीय समय होता है। दोस्तों ये याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि देखिएगा किसी स्थान का सूर्य की स्थिति से ज्ञात किया गया समय, यानी कि सूर्य की स्थिति से जो ज्ञात किया जो समय होता है वो उसका स्थानीय समय होता है। जब सूर्य हमारे सिर की सीधे में ऊपर होता है तो आपको पता है कि दोपहर के 12 बज जाते हैं, यानी कि 12 बजे का समय हो जाता है, ठीक है। जब सूर्य हमारे सिर के सीधे में ऊपर होता है तो दोपहर के 12 बजे का ये समय माना जाता है। अब देखिएगा एक ही देशांतर पर स्थित सभी स्थानों का समय एक जैसा तथा पूर्व और पश्चिम में हर देशांतर पर स्थानीय समय अलग होता है। यानी कि कहने का मतलब है एक ही देशांतर पर स्थित सभी स्थानों का समय, यानी कि एक ही देशांतर पर स्थित सभी स्थानों का समय एक जैसा तथा पूर्व और पश्चिम में हर देशांतर पर समय क्या होता है, अलग अलग होता है। कैसे होता है उसको हम देख लेते हैं। देखिएगा अतः हम यूँ कह सकते हैं कि हम जब किसी स्थान से 4 डिग्री पूर्व की तरफ जाते हैं तो उस जगह के स्थानीय समय में 4 मिनट जोड़ते हैं। देखिएगा अगर हम देखिएगा ये हमारी पृथ्वी है, अगर देखिएगा यह आपका क्या है, देशांत रेखा है, यह आपका 0 डिग्री है जिसको हम ग्रीनविच रेखा कहते हैं। कहने का मतलब है कि ग्रीनविच रेखा से अगर आप पूर्व की तरफ जाओगे
तो उसमें आप 4 मिनट प्लस करोगे, यानी 4 मिनट जोड़ोगे। ऐसे ही 0 डिग्री से पश्चिम दिशा में जाओगे तो हम क्या करेंगे, 4 मिनट माइनस कर देंगे। तो ये आपको याद रखना है। तो देखिएगा, अतः हम जब किसी स्थान से 1 डिग्री पूर्व की तरफ जाते हैं तो उस स्थानीय समय में 4 मिनट जोड़ दिया जाता है। ठीक है, ऐसे ही जब हम 1 डिग्री पश्चिम दिशा की तरफ जाते हैं तो उस जगह के स्थानीय समय में हम क्या कर देंगे, 4 मिनट को घटा देंगे। तो कहने का मतलब ये हो गया, 1 डिग्री पूर्व की दिशा में 4 मिनट प्लस करेंगे और 1 डिग्री पश्चिम दिशा में जाने पर आप 4 मिनट माइनस करोगे। तो अब कैसे इसका स्थानीय समय कैसे पता चलेगा, देखिएगा एक एग्जाम्पल को आप समझिएगा। ठीक है, 0 देशांत रेखा पर वहाँ का स्थानीय समय सुबह के 8 बजे हैं। देखिएगा, जो 0 डिग्री है उस 0 डिग्री देशांतर पर वहाँ का जो स्थानीय समय है सुबह के 8 बजे हैं। तो उसी स्थान से यदि 1 डिग्री पूर्व दिशा की तरफ जाते हैं तो स्थानीय समय में 4 मिनट क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। ठीक है, इस प्रकार वहाँ का समय कितना हो जाएगा, 8:04 प्रातः बजेंगे। यानी कि 8 बजे में हम 4 मिनट जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8:04 हो जाएगी। जबकि 1 डिग्री देशांतर जाने पर स्थानीय समय क्या हो गया, पश्चिम देशांतर की तरफ जाने पर क्या हो गया कि 8 बज रहे हैं तो 8 बजे में हम 4 मिनट घटा देंगे तो इसका मतलब क्या होगा, 7:56 हो जाएगी। तो ऐसे हम इसका समय की गणना हम कर सकते हैं। ठीक है, तो देखेंगे, आगे बात करते हैं। अब देखिए, प्रमाणिक समय की हम चर्चा करते हैं। देखिए, प्रमाणिक समय क्या होता है। प्रत्येक देशांतर का अपना अपना अलग समय होता है। बिल्कुल सही बात है कि प्रत्येक देशांतर पर अपना अपना जो समय होता है बिल्कुल अलग अलग होता है। यानी कि कहने का मतलब है, हमारे भारत में क्या इस वक्त क्या टाइम हो रहा है और आपके जो इंग्लैंड में क्या हो रहा है, ऐसे आप जैसे यूएसए में क्या हो रहा है। आप इस बात को छोड़िए, आप अपने देश में ही देख लीजिएगा इस वक्त हमारे पास पूर्व में क्या टाइम है और पश्चिम में क्या टाइम है। तो कहने का मतलब है कि प्रत्येक देशांतर का अपना एक अलग अलग समय होता है। इस तरह किसी भी एक देश में कई देशांतर रेखाएं होती है। तो एक देश में कई स्थानीय समय को हो सकते हैं, तो एक देश में भी कई स्थानीय समय हो सकता है और कई हमारे किसी भी देश में कई देशांतर रेखाएं हैं। तो कई देशांतर रेखाएं होने के कारण वहाँ का जो स्थानीय जो समय है वो भी क्या है, अलग अलग है। अब देखिएगा, सभी स्थानों का समय उसके देशांतर से निर्धारित होता है। मैंने कहा कि देशांतरों के माध्यम से ही हम जो लॉन्गिट्यूड के माध्यम से हम समय की हम गणना कर सकते हैं। तो सभी स्थानों का समय उनके देशांतर निर्धारित करेगा। किसी भी देश में अनेक देशांतर रेखाएं गुजरती है तो समय भी क्या होता है, अलग अलग होता है। तो इस समय समस्या को हल करने के लिए देश की मध्य वाली जो देशांतर रेखा को निश्चित कर दिया जाता है। इस रेखा पर होने वाले समय को उस देश का प्रमाणिक समय या मानक समय हम कह सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा कैसे कि आपको पता है कि हर देश के अंदर अनेक देशांतर रेखाएं होती है और देशांतर रेखाओं के माध्यम से समय की हम गणना करते हैं। तो अनेक देशांतर रेखाओं होने के कारण सभी जगहों पर अलग अलग समय होता है। तो अब देखिएगा, एक ही देश में अलग अलग समय को इस समस्या के समाधान के लिए हम क्या करेंगे कि जो देश के मध्य वाली जो रेखा है उसको हम एक मानक रेखा मानते हुए उस देश के अंदर जो समय है उसको बराबर यानी कि बिल्कुल इक्वल करने के लिए हम एक मानक रेखा है निर्धारित करते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि जैसे पूरे विश्व की अगर देखें तो पूरे विश्व की जो मानक रेखा है जिसको हम अंतर्राष्ट्रीय समय गणना कह सकते हैं, यानी मानक समय भी कह सकते हैं, वो आपकी 0 डिग्री देशांतर है। देखिएगा, ये आपकी पृथ्वी है, ये आपका देशांत रेखा है और ये आपका 0 डिग्री है। तो इसका मतलब पूरे देश में एक समय निर्धारित करने के लिए हमने 0 डिग्री ग्रीनिच रेखा इसको निर्धारित कर ली। इससे क्या होता है कि पूरे विश्व में जो मानक समय को निर्धारित किया गया है इसी को हम अंतर्राष्ट्रीय समय की गणना या ग्रीनविच के संदर्भ में हम रखते हैं। आप इसको समझिएगा, जैसे हमारा भारत देश है, ठीक है, देखिएगा हमारा इंडिया है, देखिएगा ये हमारा इंडिया है। 1 मिनट आपको मैं बता दूं, ठीक है, ये हमारा इंडिया है,
ठीक है। अब हमारे इंडिया के अंदर अनेक मानक हमारे अंतर जो हमारे अनेक देशांतर रेखा हैं, देखिए ऐसी ऐसी देशांतर रेखाएं हैं, ठीक है, ये लो जी, ठीक है। अब ये ऐसी देशांतर रेखा हैं तो ये हमारे देश में अनेक अलग अलग स्थान पर अलग अलग समय होगा, ठीक है। तो इस समस्या को निर्धारित करने के लिए हमारे देश में एक मानक समय रेखा है जो आपको पता है देश के बीचों बीच में है, यानी कि ये आपकी मानक समय रेखा है ये वाली, ठीक है। तो ये कितनी है, ये आपकी 82.5 डिग्री, देखिएगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। इससे हम क्या करते हैं, इससे हम हमारे देश की जो समय है उस समय को निर्धारित करते हैं, ठीक है। तो इसको ऐसे याद रखिएगा, इसको देखिएगा। हम मानक समय यानी कि अंतर्राष्ट्रीय समय की गणना ग्रीनविच जो 0 डिग्री देशांतर पर स्थित है उसके संदर्भ में करते हैं, ठीक है। अब देखिएगा एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखें कि भारत देश का जो मानक समय है वो कौन सी देशांतर रेखा से करते हैं, 82.5 पूर्वी देशांतर से करते हैं। देखिएगा 82.5 पूर्वी देशांतर ग्रीनविच 0 से पूर्व दिशा में स्थित है, इसलिए ग्रीनविच रेखा के समय स्थानीय समय में 5.5 घंटे जोड़ने पर भारत के समय का पता लग जाता है। अब आप देखिएगा कैसे कि आपको पता है ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, और ये देशांत रेखाएं हैं, ठीक है, और ये आपका 0 डिग्री है, ग्रीनविच रेखा है, और यह आपका जो पृथ्वी को बराबर बीच में से बराबर भागों में बांटती है आपकी इक्वेटर यानी कि विषुवत रेखा, ठीक है। और दोस्तों आपको पता है कि हमारा जो इंडिया है ये यहाँ पर हमारा इंडिया है, ठीक है, ये हमारा इंडिया है। तो कहने का मतलब है कि अगर देखिएगा मैं आपको बता दूं कि आप जैसे 0 डिग्री पर यानी कि यहाँ के जैसे 1 बज रहा है, सॉरी आपके 8 बज रहे हैं सुबह के, ठीक है, 8 बज रहे हैं, ठीक है। तो हमारे भारत में कितना समय रहेगा, तो ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जो पश्चिम की तरफ पूर्व की तरफ आप जाओगे तो समय में 4 मिनट प्लस करोगे, यानी कि समय क्या करेंगे, प्लस करेंगे, और पूर्व पश्चिम जाओगे तो समय को आप क्या करोगे, माइनस करोगे। तो ऐसे मिलाकर हम इसके अंदर फिर क्या करेंगे, यानी कि इसमें 5.5 घंटे जोड़ देंगे तो हमारे समय का पता चल जाएगा। तो ये हम आपको जो आपका ऑप्शनल ज्योग्राफी है उसमें आपको डिटेल से पढ़ाने वाले हैं। तो स्टूडेंट जुड़े रहेगा, और टीके स्टडी क्लासेज चैनल है उसको आप लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आगे की बात, देखिएगा। तो ये हो गया कि 82.5 पूर्वी देशांतर ग्रीनविच से पूर्व दिशा में स्थित है, इसलिए ग्रीनविच रेखा के समय स्थान में 5.5 घंटे जोड़ने पर भारत के समय का पता लगता है। यदि किसी देश का पूर्वी पश्चिम विस्तार अधिक हो तब ऐसी स्थिति में उस देश के एक से अधिक मानक समय निर्धारित रेखा करते हैं, क्योंकि पश्चिम से पूर्व दिशा की में अंतराल पर बहुत अधिक होता है। रूस, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में एक से अधिक मानक रेखाएं। कहने का मतलब है कि जो कोई क्षेत्रफल की दृष्टि से कोई देश बड़ा है तो उसमें एक से अधिक मानक रेखाएं हैं। देखिए जैसे हमारे भारत में एक मानक रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। ऐसे ही समय को विकल करने के लिए एक देश में एक से अधिक मानक समय रेखा हो सकती है। तो हम कह सकते हैं कि विश्व के में अंदर आपको पता है क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा जो देश है वो आपका कौन सा है, रूस है, ठीक है, ये रूस है। तो इसका मतलब रूस में जो मानक रेखा है बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो ऐसे याद रखिएगा। तो मानक रेखाओं की बात करें जैसे रूस है, अमेरिका है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में एक से अधिक मानक रेखाएं हैं। अब देखिएगा दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की हम बात करते हैं। देखिएगा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की चर्चा अगर हम करें तो देखिएगा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है आपकी 180 डिग्री पूर्वी और पश्चिमी देशांतर है, ठीक है। तो 180 डिग्री पूर्वी देशांतर तथा 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर की रेखा एक ही होती है, जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा हम कह सकते हैं। कहने का मतलब है कि 0 डिग्री से 80 डिग्री
पूर्वी देशांतर के बीच का समय होता है, वो आगे होता है, और 0 डिग्री से पश्चिमी देशांतर के बीच का समय क्या होता है, पीछे होता है। तो मैंने भी आपको बताया था कि पश्चिम की तरफ जाने पर समय को माइनस में करेंगे, और पूर्व की तरफ जाने पर समय को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, यानी कि प्लस करेंगे। तो स्टूडेंट, आज का वीडियो कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा है। तो दोस्तों जुड़े रहेगा, और टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको आप लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा। तो हम कल पढ़ेंगे हमारी जो पृथ्वी की जो गतियाँ हैं, ठीक है, यानी कि मोशन है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जुड़े रहेगा, ठीक है। तो कल मिलते हैं, इस टॉपिक को लेकर सामने आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए मेरे को इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार।